क्लास 12th की आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले क्लास 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले राइट नाउ देखो, जो आपके सामने चीज होती है ना, प्लीज सबसे पहले उसको देखा करो, है ना। मतलब कि कल के ताजमहल की जगह पहले आज का झुमरी तलैया देखा करो कहां पे बन सकता है। पहले झुमरी तलैया बनाओ, ताजमहल भी बनेगा, पक्का बनेगा, गारंटी है इस बात की। सबसे पहले राइट नाउ, क्योंकि जनवरी का मिड चल रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत ये देखना चाहिए कि मेरे स्कूल में अच्छे नंबर आए, ठीक ठाक नंबर आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप क्लास में टॉप करो या फेल ही हो जाओ, वो दोनों ही सिचुएशन को छोड़ के, बल्कि इतना हो कि स्कूल में ठीक ठाक नंबर आ जाए। क्योंकि एक स्कूल में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको खुद का स्कूल के नंबर कोई मैटर नहीं करते हैं, बट ठीक ठाक आ जाए। मैं तभी तो कह रहा हूं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं 99% आ जाए। 12th वाला 11th और 10th में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। बस इतने आ जाए, रिस्पेक्टेबल स्कोर हो, आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा कि यार अगर मैं 11th में अच्छा कर सकता हूं तो मैं 12th में भी अच्छा कर सकता हूं। हालांकि 11th खराब होने के बाद भी 12th आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको यह ध्यान देना चाहिए। सेकंड, आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए 11th खत्म होने के बाद और 12th स्टार्ट होने से पहले ये गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड मतलब कि भाई इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, बहुत सारे बच्चे, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने बोला कि सर हमारा 11th का एक चैप्टर वीक है, 2 चैप्टर वीक है, एक फिजिक्स में, 2 मैथ में, 3 केमिस्ट्री में, 2 मैथ में, 1 केमिस्ट्री में, 1 फिजिक्स में, ऐसे ऐसे, ठीक है। इन्होंने ये जो गोल्डन पीरियड था 11th खत्म होने के बाद 12th शुरू होने से पहले इतना काम किया। ये जो भी 3, 4, 5 चैप्टर्स थे, बिलीव मी, जब तक 12th आया तो शुरुआत हुई 12th की, इनका लेवल अपने आप ही रेज हो चुका था। मतलब कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, उनको बस रिवाइज करना पड़ा, नोट्स अपने अच्छी तरीके से पढ़े, डीपीपी सॉल्व करी, टेस्ट वगैरह दिए, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। तो उस गोल्डन पीरियड का यूज करिएगा। नाउ अब आते हैं 12th के स्टार्टिंग में। हम सबको पता है कि 12th की जब स्टार्टिंग होगी ना, पहली बात तो जब 12th की स्टार्टिंग होगी प्रेशर बहुत लो होगा। कारण बड़ा सिंपल सा है भाई, 12th का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो किसको रिवाइज करना है? सिर्फ 12th के पहले चैप्टर को, है ना। मैं कहूं कि पुराने चैप्टर रिवाइज करके आना। सर पुराने चैप्टर कौन से? 12th में कराया ही आपने एक चैप्टर है, तो वही रिवाइज करना। इसको मतलब हमारे पास टाइम एम्पल अमाउंट में होगा 12th के स्टार्टिंग में, 12th के फर्स्ट 2, 3, 4 महीने, उस समय जी जान लगा दो अपने। 12th तो रिवाइज आराम से होगी, गारंटी देता हूं मैं इस बात की। अगर आप सीरियस स्टूडेंट रहे हैं, नहीं भी रहे हैं, अगर जो टाइम अभी बचा उसमें भी अगर आप मेहनत लगाएंगे, 12th आराम से रिवाइज होगी। 12th में एक बात का ख्याल रखना है, मेरी बात को आज पेपर पे लिख लेना, स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, बहुत काम आएगी आप लोगों के कि 12th में 12th शायद थोड़ी वीक हो भी जाए तो चल जाएगी। है क्या बोल रहे हो? 12th क्लास में 12th अगर थोड़ी सी वीक हो भी जाए तो चल जाएगी। 11th का रिवीजन पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सर मुझे तो लग रहा है आप गलत बोल रहे हो सर। 12th क्लास में 12th थोड़ी पीछे भी हो जाए चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। क्यों? उसका कारण बताता हूं। जब 12th के शुरू में हमने 11th बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर ली, यानी कि 12th का नवंबर और दिसंबर आएगा, 11th आपके दोनों हाथों में होगी। आपको लगेगा भाई साहब कोई टेंशन ही नहीं है किसी तरह की, क्योंकि किसी चीज को पढ़ते हुए नहीं, रिवाइज करते हुए 6 महीने हो गए हैं। बात को समझिएगा, आप पढ़ नहीं रहे 6 महीने से, आप उसे 6 महीने से रिवाइज कर रहे हैं। 6 महीने में 4 बार रिवीजन हो जाती है। 4 बार नहीं होगी तो कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार रिवीजन हो चुकी होगी। कोई भी चीज हो 3-4 बार रिवाइज करने के बाद हर एक इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। मैंने बोला हम आप बिल्कुल आपके जैसे हैं, ठीक। अब बात बची 12th की। सर मान लो मैंने 11th में बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ था, मेरे 12th के फिजिक्स के 2 चैप्टर वीक रह गए हैं, केमिस्ट्री के 3 वीक रह गए हैं, मैथ्स के 4 वीक रहे हैं, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लिया मैंने जस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, वो नवंबर के बाद टाइम मिलेगा ना, उसमें वो खींच लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? 12th में एक गलती नहीं होनी चाहिए। 12th के सितंबर में मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम रिवाइज किया, और अगर आपने बोला सर आपने जनवरी में पढ़ाया था, 18 जनवरी की क्लास इक्विलिब्रियम शुरू किया था, सर तभी किया था अभी नहीं किया, तो ये वो डिजास्टर है, आप नॉन सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर एक मंथ में 3-4 बार रिवीजन हो जाती है, देखो यार, है ना।